हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक विद सोनू पर। देखिए, आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे और बहुपद जो होता है, बहुपद के जानेंगे कि बहुपद होता क्या है और बहुपद का एग्जाम्पल जानेंगे कि बहुपद चिनते कैसे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होना नहीं है। बहुपद जो आपका एग्जाम होता है उसमें हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है बहुपद से, जैसे उसका पहचानने का नियम हो या फिर बहुपद का परिभाषा भी दे देता है। तो परिभाषा उसको जानते हैं कि होता क्या है और उसका एग्जाम्पल देखेंगे परिभाषा होता क्या है। बहुपद में बहुत सारे सीरीज आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4, 5, बहुत मतलब पार्ट बाई पार्ट इसको बांट कर इसको करेंगे। तो इसको देख कर जाइएगा। और जैसे मान लीजिए कि बहुपद में बहुत सारा होगा पार्ट, जिसमें हम पूरा बुक को सोल्यूशन करवाएंगे, जैसे एनसीईआरटी का बुक हो गया, तो इस पूरा बुक को हम करवाएंगे। तो देखिएगा बहुपद होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद होता क्या है और बहुपद का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, बहुपद चैप्टर में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद का जिस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक पद होता है और प्रत्येक पद में चर वेरिएबल की घात कहने का मतलब पावर, पूर्णांक यानी कि होल नंबर होती है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कह रहा है कि जिस व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होता है और प्रत्येक पद में चर यानी कि चर जो होता है, जैसे एबीसीडी चर की घात का पावर, जैसे पूर्णांक होल नंबर होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में दिए हैं कि 3x² + 5x + 7। ध्यान से देखिएगा। देखिए, 3x² + 5x + 7 दिया है, कह रहा है कि यह एक बहुपद है। अब देखिए, इसमें बहुपद है तो जब भी पहले तो 9th क्लास में आप लोग देखे होंगे कि बहुपद क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3x² + 5x + 7। अगर इसको हम इतना लिखे तो बहुपद है, और इसको हम बराबर में देकर जीरो क्या देते हैं, ये क्या हो जाता था, समीकरण बन जाता था। तो बराबर से पहले अगर बराबर से बाद में कोई भी संख्या नहीं दिया हो, पहले डायरेक्ट ऐसे दिया हो, तो उसको हम बहुपद पहचानने जैसे बहुपद एक तरह से कह सकते हैं कि बहुपद है। तो देखिए, ये तरह से क्या है, एक बहुपद है। 2y³ - 4y + 1, यह भी एक बहुपद है। और 1x लिखा हुआ है, 1/x एक बहुपद नहीं है। तो अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि बहुपद नहीं है, तो आखिरकार ये कैसे बहुपद नहीं है। अच्छा बताइए, 1x है, अगर x को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी अगर पावर में माइनस हो, जब भी पावर में माइनस हो, स्टार देकर लिख दीजिएगा कि जब भी पावर में माइनस हो तो वो बहुपद नहीं होगा, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी पावर में माइनस हो तो वो बहुपद होगा नहीं होगा। तो ये क्या, ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर आगे एग्जाम्पल में दिया है √x, यह भी एक बहुपद नहीं है। अच्छा बताइए, √x एक बहुपद कैसे नहीं है। अच्छा, रूट को दिया हुआ है तो इसको हम 1/2 तो हम लिखते ही हैं, रूट को 1/2 लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो √2 को यहाँ पर दिया हुआ है, तो √2 को अगर हम x हटा देंगे तो इसको 1/2 करेंगे तो 1/2 यानी x/2 फिर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यह भी क्या है, एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो फिर से समझिए, बहुपद जिस व्यंजक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक पद होता है और प्रत्येक पद में चर वेरिएबल की घात यानी कि पावर, पूर्णांक यानी होल नंबर होता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। यह इसका एग्जाम्पल 3x² + 5x + 7, यह भी एक क्या है, बहुपद है। 2y³ - 4y + 1, यह भी एक बहुपद है। और 1/x बहुपद नहीं है, √x बहुपद नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद पावर माइनस में आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, इसका जो हो गया, इसका एग्जाम्पल आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब बहुपद पहचानने का जो ट्रिक होता है, जैसे बहुपद कभी भी माइनस घात में नहीं होगा। इससे पहले हम क्या बताएं कि जब भी नीचे बटे में x रहेगा और वो ऊपर जाता है कोई भी संख्या तो माइनस में हो जाता है। तो देखिए, ये कभी भी क्या होगा, बहुपद कभी भी माइनस घात में नहीं होगा। और आगे 2 नंबर में है, घात यानी पावर हमेशा 0, 1, 2, 3 और डॉट डॉट में होना चाहिए। जैसे कि पावर में ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो वो बहुपद नहीं होगा। जब भी x नीचे हो, बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब x ऊपर जाएगा तो माइनस में ऋणात्मक हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पावर नीचे से ऊपर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, और जब भी बहुपद माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में बहुपद नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए हम एगो समझाए हैं कि यहाँ चर संख्या का ऊपर दिए घात दिए हुए,
तो एग्जाम्पल में है x के पावर q प्लस 2x का पावर 1। तो इसमें देखिए घात क्या हो जाएगा, इसमें चर संख्या क्या हो जाएगा, चर जो ABCD की संख्या, जैसे इसमें चर क्या है, यहाँ पर x है तो ये वो चर हुआ, यहाँ x, ये दोनों सेम चर है तो इसमें चर की संख्या कितना हो जाएगा 1। और इसी में अगर घात पूछेगा तो देखिए सब घात हमेशा बड़ा वाला को रखिएगा। घात जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x³ तो यहाँ पर q जो है x² से ज़्यादा है, बड़ा है, तो यहाँ पर घात का संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि q वाला लेंगे। सब जो सबसे बड़ा होगा ना उसको हम लेते हैं घात के रूप में। तो यहाँ पर घात x का घात कितना 3 था और यहाँ x का घात 1 है, तो इसमें बड़ा कौन है घात 3, तो यहाँ घात 3 हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है x² प्लस 7y प्लस 9, तो यहाँ पर चर की संख्या कितना है 2। देखिए एगो चर x है, एगो y है, यानी कि 2 गो चर आया। इसमें घात की संख्या को बात करेंगे तो यहाँ x² है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसको हम फिर से समझाते हैं, समझिए आराम से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x का पावर q प्लस 2x और इसमें बताना है चर और इसमें बताना है घात चर की संख्या। ठीक है, 2 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है x का पावर 2 माइनस 7y प्लस 9 और इसमें बताना है चर की संख्या और इसमें बताना है घात की संख्या। देखिए आराम से समझिए। देखिए इसमें दिया हुआ है x के पावर q प्लस 2x, तो इसमें बोल रहा है कि चर की संख्या, पहले बता दिया चर की संख्या ABCD की संख्या, तो इसमें ABCD की संख्या कोई एक ही गुना है, यहाँ x है यहाँ x है, दोनों एक ही हैं, तो चर की संख्या 1 हो जाएगा। और देखिए इसमें घात सबसे ज़्यादा बार घात क्या है 3, तो यहाँ पर घात में 3 हो जाएगा। इसमें देखिए 2x² माइनस 7y प्लस 9, इसमें घात कितना है, चर की संख्या कितना है, एगो x है एगो y है, यानी x है y है, तो चर की संख्या कितना है 2। और इसमें जो सब पावर घात मतलब पावर, देखिएगा पावर में सबसे बड़ा कौन है 2, यानी स्क्वायर है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इसको उतारिए और उतारिए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। हो गया। देखिए उसके बाद बहुपद में जैसे रैखिक बहुपद होता है, तो रैखिक बहुपद में घात की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि पावर 1 हो जाएगा। जब भी पावर में 1 रहेगा तो वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद में क्या होता है कि घात की संख्या 2 हो, यानी कि पावर 2 हो जाएगा, तो क्या होगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, त्रिघात बहुपद में घात की संख्या जब भी 3 हो, यानी कि पावर में 3 हो, वो त्रिघात संख्या हो जाएगा। तो इस बहुपद को देख के जाइएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इससे आगे हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बतलाइएगा, जो समझ में नहीं आता है उसको हम पुनः बतलाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके बतलाइएगा। अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।